बहराइच हिंसा में जिस राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उसके साथ किस तरह की बर्बरता की गई। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसने ये बता दिया है कि किस तरह की बर्बरता राम गोपाल मिश्रा के साथ की गई। इससे एक चीज पीएम रिपोर्ट से साफ है कि जिस तरह की घृणा का भाव, जिस तरह की बर्बरता करने के जो पीएम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसमें नाखून निकाल लेना, करंट लगाना, तरह तरह से नोचाई करना और जो भी अमानवीय हो सकता था वो मिश्राई के साथ हुआ है। इससे साफ है कि एक समाज विशेष के मन में किस तरह की घृणा थी और किस तरह की बर्बरता की पराकाष्ठा करने का काम किया गया है। इस नफरत को हम समझते हैं कतई हम लोग सामाजिक कोई भी जो व्यक्ति है वो उसको स्वीकारता नहीं दे सकता। इस तरह की घटना हो सकती है, गोलियां लगती हैं, गोलियां चलती हैं, मारपीट होती है, लेकिन जिस तरह का अमानवीय तरीके से बर्बरता की पराकाष्ठा करने का काम किया गया है इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। और हम समझते हैं कि सरकार पूरी तरह सजग है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी चूँकि स्वयं पूरा पर्यवेक्षण और पूरी निगाह बहराइच की घटना को लेकर बनाए हुए हैं। कल पीड़ित परिवार के परिवारीजनों से मिलकर के उन्हें भरोसा भी दिलाया गया, उन्हें मदद भी की गई है और हम समझते हैं इसमें किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में सरकार नहीं है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस से भी बड़ी लापरवाही हुई, शायद यही वजह कि इतनी बड़ी हिंसा हो गई। तो जो एक्शन का दौर रहेगा सरकार का उसी तरह से रहेगा जिस तरह से पहले तमाम आप लोगों ने एग्जाम्पल सेट किए हैं। देखिए, पहले हमारा सरकार का उद्देश्य है कि वहाँ अमन चैन सुख शांति हम लोग कायम करें, उसके बाद एक्शन की शुरुआत होगी। जो भी उसके लिए दोषी होंगे, हालांकि जो भी मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारी की तमाम टीमें और पुलिस अपना काम कर रही है। निश्चित रूप से वो बचेंगे नहीं, कहीं भी दुनिया में होंगे आएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होगी। और इस घटना के लिए भी जो भी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट आएगी, तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने में सरकार नहीं हिचकेगी। थूक जिहाद एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा शुरू हुई, उत्तराखंड में भी अब इसको लेकर कानून बन रहा है, आप इसको लेकर कानून बना रहे हैं। इसको लेकर कितना सख्त कानून होगा, उसका मॉडल क्या होगा और इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है? देखिए, चूँकि किसी भी की भावना को आहत करना, अमानवीय थूकना, पेशाब करना, मतलब गंदी हरकतें करना, ये कहीं समाज बर्दाश्त नहीं करता है। और इस तरह की घटनाओं की प्रवृत्ति लगातार पिछले कुछ समय से देखने में आ रही थी और बढ़ोतरी की दिशा में जा रही है। इसलिए सरकार ने इसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखते हुए इसके लिए कानून बनाने का निर्णय लिया है, ताकि कानून के साथ भी इस तरह की घटनाओं पर रोकने की प्रवृत्ति को रोकने में प्रभावी नियंत्रण और अंकुश लगाया जा सके। 9 सीटें जिन पर उपचुनाव होना था उनमें 10 सीटें, उनमें 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल अयोध्या में आप डर गए और इसीलिए हार गए, मैदान छोड़ दिया। किस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की इन सीटों को लेकर है? देखिए, हमारी तैयारी 10 की 10 सीटों पे है, थी भी और आज भी है। हम एक एक बूथ तक जनता के बीच में, मतदाता के बीच में अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। मिल्कीपुर की जहाँ तक सीट का भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषणा न करने का विषय है, चूँकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है, पिछले चुनाव की इलेक्शन पिटीशन में विचाराधीन है, उसी के दृष्टिगत इस चुनाव को फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग ने अभी उस पर रोकने का निर्णय लिया गया। जो शेष 9 सीटें हैं उन पर चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं। पार्टी पूरे मनोयोग के साथ उस चुनाव को लड़ने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए आश्वस्त है और निश्चिंत है कि हमें उत्तर प्रदेश की इन होने वाले सभी उपचुनाव की सीटों पर जनता अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी और निश्चित रूप से हम लोग जन आशीर्वाद से कमल खिलाने में सफल होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, इस बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे 194 देशों में प्रेजेंटेशन होगा, इसके साथ ही इसकी ब्रांडिंग महाकुंभ की जाएगी। किस तरह की योजना है आपकी? और महाकुंभ एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ मुझे लगता है सरकार इस पर काम कर रही है। देखिए, सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो 12 साल के बाद आता है, महाकुंभ का पावन अवसर है। ये अलौकिक हो, दिव्य हो, भव्य हो
और इसमें दुनिया में रहने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले, सनातन परंपराओं पर अपना विश्वास रखने वाले सभी धर्मावलंबियों के साथ इस कुंभ के साथ जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। इसमें प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जिन देशों में हमारी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पवित्र अवसर पर आएँ, गंगा में पुण्य डुबकी लगाएं और डुबकी लगाकर अपने को कृतार्थ करके धन्य करने का काम कर सकें। इसके लिए हम लोग उन सभी देशों में जहाँ सनातन परंपराओं के लोग हैं अपना रोड शो भी करेंगे, कल्चरल कार्यक्रम भी कराएंगे और विभिन्न दूतावासों के माध्यम से भी हम लोगों ने अभी सभी दूतावासों को चिट्ठियां भी अपनी ओर से आमंत्रण की भेजी हैं। उन दूतावासों के माध्यम से उन देशों में अपने कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं और प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के, हमारे केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री भी इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और भारत सरकार के विभिन्न हमारे दूतावास भी इसमें सीधा सहयोग देने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन प्रयास ये है कि भारत का ये अलौकिक अद्भुत महाकुंभ सबसे जीवनदायिनी माँ गंगा के तट पर, माँ यमुना और गंगा के संगम पर इस अलौकिक दिव्य आयोजन का हमारे सनातन संस्कृति को मानने वाले पूरे विश्व के लोग इसमें शरीक हों, शामिल हों और पुण्य लाभ ले सकें, ये हमारा प्रयास है। से बात करने के धन्यवाद। तो पर्यटन मंत्री का साफ कहना है कि कुंभ को लेकर सरकार की जो स्थिति है वो बहुत साफ है। कोशिश है कि पूरे देश और दुनिया से लोग आएँ यहाँ पर, इसमें हिस्सा लें। हमारी संस्कृति का ये हिस्सा है। बहराइच हिंसा में जिस राम गोपाल मिश्रा की हत्या की गई थी उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताती है कि उसके साथ किस तरह की बर्बरता की गई। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जयवीर सिंह जी हैं। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उसने ये बता दिया है कि किस तरह की बर्बरता रामगोपाल मिश्रा के साथ की गई। इससे एक चीज पीएम रिपोर्ट से साफ है कि जिस तरह की घृणा का भाव, जिस तरह की बर्बरता करने के जो पीएम की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, जिसमें नाखून निकाल लेना, करंट लगाना, तरह तरह से नोचाई करना और जो भी अमानवीय हो सकता था वो मिश्राई के साथ हुआ है। इससे साफ है कि एक समाज विशेष के मन में किस तरह की घृणा थी और किस तरह की बर्बरता की पराकाष्ठा करने का काम किया गया है। इस नफरत को हम समझते हैं कतई हम लोग सामाजिक कोई भी जो व्यक्ति है वो उसको स्वीकारता नहीं दे सकता। इस तरह की घटना हो सकती है, गोलियां लगती हैं, गोलियां चलती हैं, मारपीट होती है, लेकिन जिस तरह का अमानवीय तरीके से बर्बरता की पराकाष्ठा करने का काम किया गया है इसको माफ़ नहीं किया जाएगा। और हम समझते हैं कि सरकार पूरी तरह सजग है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी चूँकि स्वयं पूरा पर्यवेक्षण, पूरी निगाह बहराइच की घटना को लेकर बनाए हुए हैं। कल पीड़ित परिवार के परिवारीजनों से मिलकर के उन्हें भरोसा भी दिलाया गया, उन्हें मदद भी की गई है और हम समझते हैं इसमें किसी भी दोषी को किसी भी कीमत पर बख्शने के मूड में सरकार नहीं है। अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी भी नहीं हुई है। कहा यह जा रहा है कि पुलिस से भी बड़ी लापरवाही हुई, शायद यही वजह कि इतनी बड़ी हिंसा हो गई। तो जो एक्शन का दौर रहेगा सरकार का उसी तरह से रहेगा जिस तरह से पहले तमाम आप लोगों ने एग्जाम्पल सेट किए। देखिए, पहले हमारा सरकार का उद्देश्य है कि वहाँ अमन, चैन, सुख, शांति हम लोग कायम करें। उसके बाद एक्शन की शुरुआत होगी। जो भी उसके लिए दोषी होंगे, हालांकि जो भी मुलजमान हैं उनकी गिरफ्तारी की तमाम टीमें और पुलिस अपना काम कर रही है। निश्चित रूप से वो बचेंगे नहीं, कहीं भी दुनिया में होंगे, आएंगे, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होगी। और इस घटना के लिए भी जो भी रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट आएगी, जांच रिपोर्ट आएगी, तो जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने में सरकार नहीं हिचकेगी। थूक जिहाद एक बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश में इसकी चर्चा शुरू हुई, उत्तराखंड में भी अब इसको लेकर कानून बन रहा है, आप इसको लेकर कानून बना रहे हैं। इसको लेकर कितना सख्त कानून होगा, उसका मॉडल क्या होगा और इसके पीछे सरकार का मकसद क्या है? देखिए, चूँकि किसी भी की भावना को आहत करना, अमानवीय थूकना, पेशाब करना, मतलब गंदी हरकतें करना, ये कहीं समाज बर्दाश्त नहीं करता है। और इस तरह की घटनाओं की प्रवृत्ति लगातार पिछले कुछ समय से देखने में आ रही थी और बढ़ोतरी की दिशा में जा रही है। इसलिए सरकार ने इसको संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखते हुए इसके लिए कानून बनाने का निर्णय लिया है, ताकि कानून के साथ भी इस तरह की घटनाओं पर रोकने की प्रवृत्ति को रोकने में प्रभावी नियंत्रण और अंकुश लगाया जा सके।
9 सीटें जिन पर उपचुनाव होना था उनमें 10 सीटें, उनमें 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि दरअसल अयोध्या में आप डर गए और इसीलिए हार गए, मैदान छोड़ दिया। किस तरह की तैयारी भारतीय जनता पार्टी की इन सीटों को लेकर है? देखिए, हमारी तैयारी 10 की 10 सीटों पे है, थी भी और आज भी है। हम एक एक बूथ तक जनता के बीच में, मतदाता के बीच में अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। मिल्कीपुर की जहाँ तक सीट का भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा घोषणा न करने का विषय है, चूँकि मामला माननीय उच्च न्यायालय में लंबित है, विचाराधीन है, पिछले चुनाव की इलेक्शन पिटीशन में विचाराधीन है, उसी के दृष्टिगत इस चुनाव को फिलहाल भारत निर्वाचन आयोग ने अभी उस पर रोकने का निर्णय लिया गया। जो शेष 9 सीटें हैं उन पर चुनाव की तिथियां घोषित हो गई हैं। पार्टी पूरे मनोयोग के साथ उस चुनाव को लड़ने के लिए, जनता जनार्दन का आशीर्वाद लेने के लिए आश्वस्त है और निश्चिंत है कि हमें उत्तर प्रदेश की इन होने वाले सभी उपचुनाव की सीटों पर जनता अपना समर्थन, अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को देगी और निश्चित रूप से हम लोग जन आशीर्वाद से कमल खिलाने में सफल होंगे। एक आखिरी सवाल आपसे, चूंकि आप पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री हैं, इस बार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। अमेरिका, इंग्लैंड जैसे 194 देशों में प्रेजेंटेशन होगा, इसके साथ ही इसकी ब्रांडिंग महाकुंभ की जाएगी। किस तरह की योजना है आपकी? और महाकुंभ एक बहुत बड़े उद्देश्य के साथ मुझे लगता है सरकार इस पर काम कर रही है। देखिए, सनातन संस्कृति का सबसे महत्वपूर्ण पर्व जो 12 साल के बाद आता है, महाकुंभ का पावन अवसर है। ये अलौकिक हो, दिव्य हो, भव्य हो और इसमें दुनिया में रहने वाले, सनातन संस्कृति को मानने वाले, सनातन परंपराओं पर अपना विश्वास रखने वाले सभी धर्मावलंबियों के साथ इस कुंभ के साथ जोड़ने का प्रयास सरकार कर रही है। इसमें प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के प्रयास कर रहे हैं कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ जिन देशों में हमारी संस्कृति को मानने वाले लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस पवित्र अवसर पर आएँ, गंगा में पुण्य डुबकी लगाएं और डुबकी लगाकर अपने को कृतार्थ करके धन्य करने का काम कर सकें। इसके लिए हम लोग उन सभी देशों में जहां सनातन परंपराओं के लोग हैं अपना रोड शो भी करेंगे, कल्चरल कार्यक्रम भी कराएंगे और विभिन्न दूतावासों के माध्यम से भी हम लोगों ने अभी सभी दूतावासों को चिट्ठियां भी अपनी ओर से आमंत्रण की भेजी हैं। उन दूतावासों के माध्यम से उन देशों में अपने कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं और प्रदेश सरकार और भारत सरकार दोनों मिलकर के, हमारे केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री भी इसमें पूरा सहयोग दे रहे हैं और भारत सरकार के विभिन्न हमारे दूतावास भी इसमें सीधा सहयोग देने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन प्रयास ये है कि भारत का ये अलौकिक अद्भुत महाकुंभ सबसे जीवनदायिनी माँ गंगा के तट पर, माँ यमुना और गंगा के संगम पर इस अलौकिक दिव्य आयोजन का हमारे सनातन संस्कृति को मानने वाले पूरे विश्व के लोग इसमें शरीक हों, शामिल हों और पुण्य लाभ ले सकें, ये हमारा प्रयास है। उससे बात करने के धन्यवाद। तो पर्यटन मंत्री का साफ कहना है कि कुंभ को लेकर सरकार की जो स्थिति है वो बहुत साफ है। कोशिश है कि पूरे देश और दुनिया से लोग आएँ यहाँ पर, इसमें हिस्सा लें। हमारी संस्कृति का ये हिस्सा है। लखनऊ से वीडियो दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।